अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन तज्तनीबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर तुम इज्तनाब करते रहोगे इन बड़े बड़े गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका जा रहा है, तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयों को तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें दाखिल करेंगे बहुत बाइज्जत जगह पर। हम तुम्हें इनसे पाक साफ करते रहेंगे। तुम जो भी नेक काम करोगे इनके हवाले से तुम्हारी सयाहत खुद ब खुद चलती रहेंगी। यह मज़मून सूरह शूरी में भी आया है और फिर सूरह नजम में भी। वाज़ेह रहे कि कुरान हकीम में अहम मज़ामीन कम अज़ कम 2 मरतबा ज़रूर आते हैं और यह मज़मून कुरान में 3 बार आया है। दूसरा मसला इंसानी माशरे में फजीलत का है। जाहिर है कि अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को एक जैसा तो नहीं बनाया है। किसी को खूबसूरत बना दिया तो किसी को बदसूरत, कोई सही सालिम है तो कोई नाकिस और एज़ा है, किसी का कद ऊंचा है तो कोई ठिकने कद का है और लोग इस पर हंसते हैं। किसी को मर्द बनाया है, किसी को औरत। अब कोई औरत अंदर ही अंदर खिड़ती रहे कि मुझे अल्लाह ने औरत क्यों बनाया, तो इसका हासिल क्या होगा। इसी तरह कोई बदसूरत इंसान है या ठिगना है या किसी और एतबार से कमतर है और दूसरे शख्स को देखता है कि वो तो बड़ा अच्छा है, तो अब इस पर खिड़ने के बजाय ये होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इसे जो कुछ दिया है इस पर सब्र और शुक्र करे। अल्लाह का फजल किसी और पहलू से भी हो सकता है, लिहाजा वो इरादा करे कि मैं नेकी और खैर के कामों में आगे बढ़ जाऊं, मैं इल्म में आगे बढ़ जाऊं। इसी तरह इंसान दूसरी चीज़ों से इन चीज़ों की तलाफी कर ले जो इसे मैसर नहीं है, बजाय इसके कि एक मनफी नफ्सियात परवान चढ़ती चली जाए। इसी तरह इंसान एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है और अंदर ही अंदर जलते रहने से तरह तरह की ज़हनी बीमारियां पैदा होती हैं। ज़हनी उलझनों, महरूमियों और नाकामियों के एहसासात के तहत इंसान अपनी ज़हनी तवाज़न तक खो बैठता है। चुनाचा देखिए इस ज़माने में किस कदर उम्दा तालीम दी जा रही है। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा और तफसीर बयान की है, इसके अंदर दुनिया के हिसाब से एक बहुत ही अहम नुक्ते के बारे में बात की जा रही है। जिस तरह आजकल के लोग एक दूसरे को देखकर जलते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा अमीर है या मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, या अल्लाह ताला ने मुझे माजूर क्यों बनाया है, वो सामने वाला बिल्कुल सही है। इस तरह हम एक दूसरे को देखकर हसद करते हैं, जलते हैं और इसी में हम अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ना कि अपने नेक कामों की तरफ तवज्जो देते हैं। तो वही बात अल्लाह ताला ने इसमें बताई गई है कि हर किसी को अल्लाह ताला ने जैसा भी बनाया है उसे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ में अल्लाह ताला की कोई ना कोई भलाई होती है और नेक कामों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जितने नेक काम करेंगे उतना अच्छा सिला मिलेगा और अल्लाह ताला हम लोगों से खुश होगा। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी और उम्मीद है आप सब इस पर अमल भी करेंगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनों से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियो में भी हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।